कैसे हो सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम आज से राजस्थान कला संस्कृति पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे। राजस्थान कला एवं संस्कृति। जो विद्यार्थी बैठे हैं कृपया शांति बनाए रखें, ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आराम से पढ़ेंगे, है ना। हाँ, बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं, सभी सब्जेक्ट विष्णु सर पढ़ा रहे हैं। सभी जीके का मैटर मेरे हाथ के अंदर है। 2 महीने के अंदर आपका पीटीटी का एग्जाम हो जाएगा, उसके पश्चात पशु परिचय का होगा, बीएसटीसी का एग्जाम भी होगा, सीईटी का भी होगा। तो हमारा लक्ष्य है कि 2 महीने के अंदर आपका कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना। बिल्कुल। अब राजस्थान कला संस्कृति, आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दो, कोई सा भी दो, चाहे सीईटी का दो, पीटीटी या रेट का एग्जाम भी दे, सेकंड ग्रेड का भी दो, थर्ड ग्रेड का भी दो, कोई सा भी, पटवार का दो, आरडीसी का दो, कोई सा भी एग्जाम दो, अब सब के अंदर राजस्थान कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। जो राजस्थान कला संस्कृति है, राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम एक टॉपिक लेंगे, एक टॉपिक के ऊपर फिर हमारी क्लास शुरुआत करेंगे। अब देखो, अपन सबसे पहले चर्चा करें कि जो राजस्थान कला संस्कृति है, राजस्थान कला संस्कृति का सिलेबस क्या रहने वाला है। अब सिलेबस के बारे में देखें अपन तो क्या क्या पढ़े। कला संस्कृति के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, लेकिन कला संस्कृति के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होता है। अब सबसे पहले तो हमको पढ़ना होगा मेले एवं त्योहार। मेले एवं त्योहार। अब राजस्थान के अंदर कौन कौन से मेले पड़ते हैं, कौन कौन से त्योहार आते हैं, कब आते हैं, किस माह के अंदर आते हैं, वह सब किसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन, मेले एवं त्योहार के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके पश्चात हम देखें तो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बहुत सारे किले बने हुए हैं, दुर्ग बने हुए हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। यानी राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जानेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, इसका वास्तुकार कौन था, इसका जो पुनरुद्धार करवाया गया किसके द्वारा करवाया गया। जो कुंभलगढ़ फोर्ट है उसके बारे में भी देखेंगे। रणथंभौर का किला है उसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे और इसके पश्चात कौन सा टॉपिक चलेगा अपना, इसके पश्चात हम देखेंगे राजस्थान के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। यानी राजस्थान है अपना, राजस्थान के अंदर कौन कौन से डांस किए जाते हैं, किस क्षेत्र के अंदर डांस किए जाते हैं, कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन से व्यावसायिक नृत्य हैं, उन सब के बारे में चर्चा किसके अंदर होगी, नृत्य कला के अंदर होगी। अब नृत्य कला के बारे में देखेंगे। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी चित्र शैलियां हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, है ना। जैसे बनी ठनी चित्र शैली उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात हमारा टॉपिक चलेगा लोकगीत एवं लोकगीत व लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र, लोकगीत कौन कौन से और लोक वाद्य यंत्र के बारे में जानेंगे। वाद्य यंत्र कौन कौन से और लोकगीत कौन कौन से राजस्थान के अंदर, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। किसके अंदर, लोकगीत एवं लोक वाद्य यंत्र का जब हमारा टॉपिक चलेगा उस समय इनके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे अपन राजस्थान के अंदर पशु मेले कौन कौन से पड़ते हैं। जैसे जसवंत पशु मेला कहाँ पर पड़ता है, पर्वत नागौर के अंदर कौन सा मेला पड़ता है, वीर तेजा पशु मेला कहाँ पर पड़ता है, सीता माता का सीताबाड़ी मेला कहाँ पर पड़ता है। उन सब के बारे में किस टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे अपन, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, प्रमुख पशु मेले, पशु मेले पढ़ेंगे। अब पशु मेलों के पश्चात हमारा एक टॉपिक और तैयार हो जाएगा। अब पशु मेले पढ़ने के पश्चात हम देखेंगे राजस्थान के अंदर कौन कौन से महल बने हुए हैं, यानी प्रमुख महल कौन कौन से हैं,
महल के बाद में देखेंगे मंदिर। जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर ऐसे तो प्रत्येक गांव के अंदर 4-5 मंदिर देखने को मिल जाएंगे, प्रत्येक शहर के अंदर मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमको वही मंदिर पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। पहले को किस किस मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे किस मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जो राजस्थान के प्रमुख मंदिर है उनके बारे में, राजस्थान के अंदर गणेश जी के मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है, जैन मंदिर कौन कौन से, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मंदिरों का टॉपिक स्टार्ट होगा जब चर्चा करेंगे। अब मंदिर का टॉपिक के बाद देखेंगे अपन राजस्थान के अंदर प्रमुख छतरियां, राजस्थान की प्रमुख छतरियां। अब छतरियों के बारे में देखेंगे कि छतरियां कहाँ कहाँ पर है, 1 खंबे की छतरी कहाँ पर है, 2 खंबे की छतरी कहाँ पर है, 3 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 4 खंभों की छतरी कहाँ पर है, वो सब देखेंगे छतरियों के अंदर। अब छतरियां देखने के पश्चात इसके साथ ही एक टॉपिक और पढ़ेंगे अपन, बावड़िया की। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी प्रमुख बावड़ियां हैं। अब बावड़िया पढ़ेंगे, ऐसे तो प्रत्येक गांव प्रत्येक ढाणी के अंदर बावड़िया देखने को मिलेगी, लेकिन हमको सबके बारे में नहीं पढ़ना, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे चांद बावड़ी दौसा के अंदर है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे बावड़ियों वाले टॉपिक के अंदर। बिल्कुल मंदिर के बारे में भी देखे, लिख दिया ना मंदिर के बारे में ऊपर अपन ने। अब हमारा एक नए टॉपिक स्टार्ट होगा राजस्थान के अंदर रिवाज, यानी राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से रिवाज है, राजस्थान में रिवाज, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी रिवाज है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। राजस्थान के साहित्य के बारे में देखेंगे, जो राजस्थानी को साहित्य के बारे में देखेंगे, राजस्थान साहित्य के बारे में कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी कवि होते हैं, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाती है, वो प्रकाशित कहाँ से करवाई जाती है, उन सब के बारे में साहित्य वाले टॉपिक के अंदर हम देखने वाले। अब देखेंगे एक प्रथाएं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित हैं, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। और फिर हमारा एक टॉपिक बच जाता है, कौन सा, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा एवं बोलियां कि कौन कौन से क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी बोली बोली जाती है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थानी भाषा एवं बोलियां के बारे में, बिल्कुल राजस्थानी भाषा को क्या संविधान के अंदर राजस्थानी भाषा का उल्लेख, उनके बारे में भी देखेंगे। क्या क्या करना पड़ेगा इसके बारे में, राजस्थानी भाषा का संविधान के अंदर उल्लेख करवाने के लिए, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और जो अपन ये सब टॉपिक पढ़ेंगे वो अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर ही पढ़ेंगे। अपन हिंदी के अंदर भी पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक है जो हिंदी साथ के अंदर, जो अपनी राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अपन अपनी राजस्थानी भाषा के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। और बिल्कुल अपन राजस्थानी भाषा के अंदर पढ़ाएंगे तो आपको सीखने के अंदर भी बहुत जल्दी होगी, कि अपनी राजस्थानी भाषा के अंदर अपन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ही आप जल्दी भी सीख पाओगे। अब एक टॉपिक और रह जाता है अपना यहाँ से, वेशभूषा और आभूषण का। वेशभूषा और आभूषण, वेशभूषा एवं आभूषण, वेशभूषा एवं आभूषण का टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो अपन को राजस्थान कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, नोट डाउन कर लो। मेले एवं त्योहार पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ेंगे, नृत्य कला के बारे में पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे, लोकगीत एवं लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान के प्रमुख पशु मेले, महल कौन से बने हुए, राजस्थान में मंदिर कौन से, प्रमुख क्षत्रिय पढ़ेंगे, बावड़िया पढ़ेंगे, राजस्थान के रीति रिवाज पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, प्रथाएं पढ़ेंगे, राजस्थानी भाषा एवं बोलियां पढ़ेंगे, वेशभूषा एवं आभूषण के बारे में चर्चा करने वाले। बिल्कुल आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो सिलेबस को, फिर हम चर्चा करेंगे आगे। जल्दी नोट डाउन कर ले इनको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। कर लिया नोट डाउन, थोड़ा जल्दी करो, फिर आप बोलते हो सर बहुत समय लगता है। अब समय तो लगेगा ही, आप बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहे हो, थोड़ा जल्दी लिखो ना, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो अब बताओ इनके अंदर से कौन से टॉपिक की हम शुरुआत करें। जो
किस टॉपिक के अंदर आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में बताइए। उस टॉपिक के बारे में हम शुरुआत करेंगे। महल पढ़े या नृत्य कला पढ़े, चित्रकला पढ़े, महल पढ़े, मंदिर पढ़े, या राजस्थान के प्रमुख क्षत्रियों के बारे में पढ़े, बावड़ियों के बारे में पढ़े, सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? कौन सा? अच्छा अच्छा, मंदिर वाला टॉपिक स्टार्ट करें। ओके चलो, मंदिर वाला, मंदिर का टॉपिक सर्वप्रथम स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ये सिलेबस आपको नोट डाउन रखना है, और जो जो टॉपिक होते जाए आपके, उसके आगे राइट का निशान लगा देना है कि हाँ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे मंदिर के बारे में कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए, तो सभी एक बार नोटबुक बंद कर दीजिए और मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। मंदिर जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं। बिल्कुल, अब चर्चा करें मंदिर के बारे में। सब हेडिंग लगा लीजिए मंदिर। अब भी नहीं लिखे तो लिखो, जल्दी उतारो इनको, इतना समय थोड़े लगाते हैं लिखने के अंदर। अब बताओ, आपकी राजस्थान है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मंदिर कहां पर देखने को मिलने वाले हैं? कहां पर देखने को मिलेंगे राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर? सर्वाधिक मंदिर देखे अपन तो राजस्थान में जयपुर है, हमारी राजधानी जयपुर के अंदर सर्वाधिक मंदिर अपन को देखने को मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? जयपुर के अंदर सर्वाधिक मंदिर बने हुए। कहां पे बने हुए भाई साहब? जयपुर है, जयपुर के अंदर सर्वाधिक मंदिर बने हुए। अब मंदिर है भाई साहब, मंदिरों का निर्माण कौन कौन सी शैली के अंदर किया जाता है ना? जो मंदिर है, मंदिर निर्माण की प्रमुख कितनी शैलियां बताई गई है? मंदिर निर्माण की प्रमुख 3 शैलियां बताई गई है। मंदिर निर्माण की प्रमुख कितनी शैलियां बताई गई? 3 शैलियां बताई गई। कितनी शैली बताई मंदिर निर्माण की? 3 शैलियां बताई गई। अब 3 शैलियां कौन कौन सी बताई गई सर, वो भी बताइए हमको। बिल्कुल, 3 शैलियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक तो बताई गई नागर शैली। अबे नागर शैली होती है, नागर शैली के अंदर क्या होता है कि जो राजस्थान है, अपना राजस्थान, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मंदिर किसी शैली के अंदर निर्मित है, वह नागर शैली के अंदर ही निर्मित है। जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मंदिर किस शैली के अंदर निर्मित है? बिल्कुल, वह नागर शैली के अंदर ही निर्मित है। और जो ये शैली है ना, कौन सी? नागर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में निर्माण की शैली है। जो उत्तर भारत है अपना, साउथ इंडिया, उत्तर भारत, हाँ उत्तर की बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत, साउथ इंडिया नहीं, उत्तर भारत। उत्तर भारत के अंदर क्या है? मंदिर निर्माण की शैली है। हाँ बिल्कुल, जो उत्तर भारत है उनके अंदर ही जो आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, वो किस शैली के अंदर देखने को मिलेंगे? नागर शैली के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी नागर शैली है, नागर शैली के अंदर क्या होता है? नागर शैली के अंदर होता है जो मूर्ति स्थल है, मूर्ति स्थल के चारों तरफ क्या होता है? परिक्रमा लगाने का स्थान होता है। जैसे कोई मंदिर है, जैसे आपके गांव के अंदर भी एक मंदिर बना हुआ है। अब मंदिर बना हुआ है ना, तो जैसे मानो आप इस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है ना, ये प्रकार ये मंदिर हो गया, और ये अपन ने ऊपर लगा दिया ध्वज। और यहाँ पर क्या है? एक होता है मूर्ति स्थल, यानी यहाँ पर किसी देवता की मूर्ति लगा दी गई है, और जो है मूर्ति का स्थल है चारों तरफ। अब इस तरफ क्या होता है? इस प्रकार से होता है, और इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए जगह होती है। आई समझ में? सबके गांव के अंदर ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे, सबके जो भी अपने शहर के अंदर भी देखना, अपने गांव के अंदर भी देखना, अपने डाणी के अंदर भी मंदिर देखना, वो सबके सब मंदिर किस शैली के अंदर देखने को मिलेंगे? वो सब मिलेंगे नागर शैली के अंदर। किस शैली के अंदर मिलेंगे? नागर शैली के अंदर देखने को मिलेंगे। जो भी राजस्थान के मंदिर है ना, वो सब लगभग लगभग किस शैली के अंदर निर्मित है? वह सब के सब लगभग नागर शैली के अंदर ही निर्मित है। ये आपको ध्यान होना आवश्यक है। अब अगली शैली आती है द्रविड़ शैली। अब द्रविड़ शैली के अंदर क्या होता है कि ये जो द्रविड़ शैली है, साउथ इंडिया में मंदिर निर्माण की शैली है। द्रविड़ शैली जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, उसके अंदर मंदिर निर्माण की शैली है। कौन सी है?
बिल्कुल द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के अंदर मंदिर निर्माण की शैली है। हाँ बिल्कुल। आप कुछ कंफ्यूजन है क्या आपके? बता दो, कोई कंफ्यूजन समस्या हो तो। नहीं है ना, फिर बात क्यों कर रहे हो? ऐसे बात करोगे ना तो पीछे रह जाओगे। बात नहीं करना है आपको, जो पढ़ा रहे हैं आराम से पढ़े, अपना ज्ञान अपने पास रखे, है ना। हमारे क्या है, मैं तो डायरेक्ट मंदिर भी बता सकता हूँ आपको, लेकिन जो बेसिक होता है ना, बेसिक से प्रारंभ करना होता है। कि आपको मैं डायरेक्ट राजस्थान के प्रमुख मंदिर बता दूं, जैसे पुष्कर मंदिर के बारे में बता दिया। अब पहले तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि मंदिर निर्माण की शैलियाँ कौन कौन सी है, सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर बने हुए, ये तो पढ़ना जरूरी होता है बेटा। न पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सीधा मंदिर पढ़ा दूंगा आपको। अब बताओ, आप यहां से पढ़ना प्रारंभ करोगे या सीधे मंदिर पढ़ोगे? यहां से है ना, बिल्कुल। अब बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समझना जरूरी है। चाहे एक दिन पता लग जाएगा आपको, अधिक लग जाएगा, उसके अंदर आपको कोई दो राय नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। मेन उद्देश्य है समझना। लिखा हुआ तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा ये, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है इनको, कि कौन से मंदिर किस शैली के अंदर निर्मित है। उत्तर भारत के अंदर जो मंदिर बने हुए किस शैली के अंदर निर्मित है, दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के अंदर कौन से मंदिर बने हुए वो किस शैली के अंदर निर्मित है, आपको ध्यान होना चाहिए। अब अपन ने बात की द्रविड़ शैली के बारे में, इसके बाद में आती है बेसर शैली। एक है द्रविड़ शैली, और द्रविड़ शैली के बाद में आती है कौन सी शैली? बेसर शैली। अब ये बेसर शैली है ना, इसके बारे में बात करें अपन, बेसर शैली। बेसर शैली, अब जो ये बेसर शैली है ना, इसके अंदर क्या है, नागर शैली है ना, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण होता है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण किसके अंदर होता है? बेसर शैली के अंदर नागर शैली और बेसर शैली का मिश्रण होता है। अब जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मंदिर किस शैली के अंदर निर्मित है? नागर शैली के अंदर निर्मित है। किस शैली के अंदर निर्मित है? नागर शैली के अंदर निर्मित है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मंदिर किस शैली के अंदर निर्मित है, तो आप कौन सा बताओगे? आप बताओ कौन सी शैली में? बिल्कुल, है ना, नागर शैली के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कहां पर बने हुए हैं? आप राजस्थान है, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक मंदिर किस शैली के कहां पर है? सर्वाधिक मंदिर कहां पर है? सर्वाधिक मंदिर कहां पे? जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर। अब यहां तक कोई समस्या हो आपको तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। अब लगाओ मेन हेडिंग, राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अच्छा नोट डाउन करो, चलो नोट डाउन कर लो उसको, एक एक को लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। चलो नोट डाउन करो। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर, राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर जयपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर जयपुर के अंदर है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां बताई गई है। अगली लाइन से लिखना है, मंदिर निर्माण की 3 शैलियां। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां कौन कौन सी? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। नागर शैली के आगे लिखना है आपको, जो नागर शैली लिखा है ना आपने, नागर शैली के आगे लिखो कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर इसी शैली के अंदर निर्मित है। किस शैली के अंदर? नागर शैली के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर नागर शैली के अंदर ही निर्मित है। अब लिखो आगे, द्रविड़ शैली लिखा है, द्रविड़ शैली के आगे लिखो दक्षिण भारत में सर्वाधिक मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। जो दक्षिण भारत है
दक्षिण भारत के अंदर सर्वाधिक मंदिर किस शैली के अंदर निर्मित है? द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित है। अगला है बेसर शैली। बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है। किन किन का? नागर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण कौन सा है? बेसर शैली है। नागर शैली लिख लिया ना? नागर शैली लिख लिया ना आपने? फिर नागर शैली लिख लिया, द्रविड़ शैली हो गया, बेसर शैली हो गया। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब सर्वाधिक मंदिर लिख लिया आपने। सर्वाधिक मंदिर कहां पर बने हुए? सर्वाधिक मंदिर जयपुर के अंदर बने हुए। अब अपन पढ़े राजस्थान के प्रमुख मंदिर। हेडिंग लगाइए, राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अब एक मंदिर है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में। कौन सा मंदिर? ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर अजमेर के अंदर। कहां पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर है। और ये निर्माण जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? शंकराचार्य के द्वारा करवाया जाता है ना। किसके द्वारा करवाया जाता है? शंकराचार्य के द्वारा करवाया जाता है। और जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसका उल्लेख पद्म पुराण के अंदर हमको देखने को। जो ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है उसके बारे में बात कर रहे थे। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर है, निर्माण शंकराचार्य के द्वारा करवाए जाते। और ये पुष्कर अजमेर है ना, इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमको कहां पर देखने को मिलता है? इसका उल्लेख सर्वप्रथम हमको कहां पर? पद्म पुराण के अंदर देखने को मिलता है। और यदि आपको पूछे कि जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आपको कौन बताओगे कि आधुनिक निर्माता गोकुल चंद पारिक के द्वारा करवाए जाते हैं। किसके द्वारा करवाए जाते हैं? गोकुल चंद पारिक के द्वारा ब्रह्मा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? गोकुल चंद पारिक के द्वारा ब्रह्मा जी के मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर है। कहां पे भाई साहब? पुष्कर अजमेर के अंदर। ये चर्चा कर रहे थे अपन। अब इसके बाद में देखिए ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में कि और ब्रह्मा जी के मंदिर कहां पर बने हुए हैं। एक मंदिर बना हुआ है आसोत्रा बाड़मेर के अंदर। कहां पर बना हुआ है? आसोत्रा बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। और ये जो आसोत्रा बाड़मेर के अंदर मंदिर बना हुआ है ना, इसके बारे में एक चीज याद रखना है। क्या याद रखोगे? कि इस मंदिर में ब्रह्मा जी और सावित्री की प्रतिमा स्थित है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मंदिर के अंदर, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाए कि किस मंदिर के अंदर आप ब्रह्मा जी और सावित्री जी की मूर्ति स्थित है, तो आपको बताना है कि आसोत्रा जो बाड़मेर के अंदर है उसके अंदर ब्रह्मा जी और सावित्री जी की प्रतिमा स्थित है। भाई साहब ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पूछा जा सकता है। अब यहां से नोट डाउन करते हुए चलो कि इस जगह का सर्वप्रथम प्रमाण, चलो ऐसे लिख लो आप जल्दी से। इस जगह का सर्वप्रथम प्रमाण, इस जगह का सर्वप्रथम प्रमाण या उल्लेख, इस जगह का सर्वप्रथम उल्लेख पद्म पुराण के अंदर मिलता है। इस जगह का सर्वप्रथम उल्लेख पद्म पुराण के अंदर मिलता है। ब्रह्मा, अगली लाइन से लिखो, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण, ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण शंकराचार्य के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया जाता है? शंकराचार्य के द्वारा करवाया जाता है। ब्रह्मा जी के मंदिर के आधुनिक निर्माता, ब्रह्मा जी के मंदिर के आधुनिक निर्माता गोकुल चंद पारिक हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर के आधुनिक निर्माता गोकुल चंद पारिक हैं। कौन है?
ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसका आधुनिक निर्माता कौन है? उसका आधुनिक निर्माता गोकुल चंद पारिक है। फिर अगली लाइन से लिखो, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। देखो मैं जो लाइन बोलूँ ना उसको इस तरह से लिखा करो, जैसे मैंने बोला कि निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, फिर यहाँ पे लिखो तीर का निशान लगा के आधुनिक निर्माता, उल्लेख कहाँ पर मिलता है, और विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस प्रकार से लिखा करो, नोट्स टाइप के अंदर है ना। लिख लिया, विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है, अंत में लिखना है विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है, पुष्कर झील के किनारे स्थित है। लिखो अगली लाइन से, पुष्कर झील के किनारे स्थित है। जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील के किनारे स्थित है। पुष्कर झील के किनारे स्थित कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। अब यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए, ब्रह्मा जी के मंदिर को लेकर। हाँ, राजस्थान के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा मंदिर पूछे आपको तो कहां पर बताओगे? पुष्कर अजमेर के अंदर ही है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का मंदिर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। आपके गांव के अंदर यदि ब्रह्मा जी का कोई मंदिर है, नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आपके जिले के अंदर भी आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। आए बात समझ में? ओके चलो, अब हम कल चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर और कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, और जो लाइव देख रहे हैं वो भी बता दे कि हमको कोई समस्या है तो कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपका अगली क्लास के अंदर दे दिया जाएगा। और मैं पहले भी कहता हूं, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आपके पास क्या है, नोटबुक है, नोटबुक के अंदर से एक पेज लीजिए पीछे से, और पीछे से पेज लेकर उसके ऊपर जो आपका डाउट है वो लिखकर आगे पहुंचा दीजिए, उस डाउट का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा ना। ऐसे आप क्लास के अंदर खड़े होकर बात करते हो, क्वेश्चन पूछते हो तो और डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबके सामने बताया जाएगा, हैंड टू हैंड बता देंगे। लेकिन क्लास के अंदर खड़े होकर आपको डाउट क्लियर नहीं करना है। आपके पास पेज है, पेज के ऊपर अपना डाउट लिखिए, कोई क्वेश्चन है, और हमारी जो टीम है उनके द्वारा आगे पहुंचा दी है ना, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ओके, अब मंदिर निर्माण के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। पुष्कर अजमेर के अंदर जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनाया है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।